माननीय सदस्य एच.एन. सिंह जी। अधिष्ठाता महोदय, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, आपकी सीट नहीं है? मगर आते आते बहुत देर कर दी। मैम सॉरी, मान्यवर, आपने 2023-24 के बजट अनुमानों पर जो हमें अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर, सगड़ी आजमगढ़ की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर मुझे सदन में पहली बार सदस्य बनने का जो सौभाग्य दिया है, अतः इस सदन के माध्यम से मैं सगड़ी की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज़ादी के बाद सगड़ी में हुए सारे चुनावों के रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए सर्वाधिक मतों से ही नहीं अपितु सर्वाधिक अंतर से जीत दिलाकर भेजा है। मान्यवर, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि जिन्होंने हमें भेजा है उनकी समस्याओं को मैं यहाँ उद्धृत करूँ। मान्यवर, हमारे विधानसभा में रौना पार चांदपट्टी बिलरियागंज जो रोड है वो इतना छत विछत है कि उसके लिए हम लोगों ने कई बार शासन को अवगत कराया, एस्टीमेट भी आया, लेकिन अभी तक उसका निर्माण नहीं हो पाया। मान्यवर, आजमगढ़ गोरखपुर को जोड़ने वाली टू लेन जो हाजीपुर और गोला के बीच एक पुल का निर्माण हो रहा था, अभी 3-4 दिन पहले धनाभाव में वहां से सारे सामान ठेकेदार लेकर वापस चले गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि धनाभाव में वो पुल जो नहीं बन पा रहा है उसको बनवाने की कृपा की जाए। मान्यवर, अराजी देवारा करखिया और हाजीपुर में 1984 से सारे रिकॉर्ड जो चकबंदी के थे सारे गायब हो गए हैं। वहां पे चकबंदी आज तक नहीं हो पाई। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड को पुनः खोज करके किसी तरह चकबंदी कराई जाए। मान्यवर, महुला गढ़वाल बांध की जो लंबाई करीब 20 किलोमीटर है, अभी अभी बाढ़ आई थी और पूरा बंधा जलमग्न हो गया था। शायद अगर एक दिन भी अगर पानी का लेवल बढ़ता तो करीब करीब पूरी जनता सगड़ी की जलमग्न हो जाती। इसलिए उस बंधे पे जब बाढ़ आती है तो 7-8 जगह जो एक पुल का निर्माण होता है, लोग कहते हैं कि वो डूब क्षेत्र है। मैं उसके लिए PWD में गया, सिंचाई विभाग में गया, वो लोग ये कह के टाल देते हैं कि वो डूब क्षेत्र में है, इसलिए वहाँ पुल नहीं बन सकता। मान्यवर, जब नदी में पुल बन सकता है, वहाँ से जो 2 लेन की या 4 लेन की रोड जा रही है उस पर पुल बन सकता है, तो वहाँ पुल क्यों नहीं बन सकता। मान्यवर, महुला गढ़वाल बांध की बाढ़ से अगर हमको परमानेंट निदान पाना है तो उसका उच्चीकरण, चौड़ीकरण और नदी के साइड से पिचिंग का कार्य भी आवश्यक है। मान्यवर, अभी हमारे ऊर्जा मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, रहने वाले मैं उन्हीं के जिले का हूं, मऊ का रहने वाला हूं। माननीय विधायक जी बैठे हैं, उनके यहाँ प्रैक्टिस करता हूं बड़ौलगंज में, सगड़ी से विधायक हूं। और आपका जो सबसे मधुर रिश्ता है, यानी आपकी ससुराल हमारे सगड़ी में, आपको मैंने ट्रांसफार्मर के लिए 34 लिस्ट दी थी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने वो 34 लिस्ट भेज दी पूर्वांचल विद्युत खंड को, यानी वाराणसी में। वो लिस्ट हमारे पास भी आई, लेकिन जब मैं इसको पता करना चाहा कि ये ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लग रहे हैं, तो वहां से जवाब आता है कि धनाभाव में नहीं लग पा रहे। मान्यवर, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, 35 kVA का जो ट्रांसफार्मर अगर विद्युत विभाग लगाता है तो उसकी बिल आती है 2.25 लाख। अगर वही विधायक निधि से अगर आती है तो उसका एस्टीमेट आता है 6.25 लाख रुपए। ये इतना डिफरेंस क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूं। मान्यवर, अभी अभी एक बड़ौलगंज में बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है जिसमें विद्युत मतलब 40 kVA का कनेक्शन है। उस कनेक्शन को काट दिया गया। कनेक्शन काटने की तिथि थी 5/1/23, लेकिन बिल आया था करीब 1,30,000। एक महीने का भी बकाया नहीं था, 30 थी,
25/1/23 को, लेकिन उसका कनेक्शन काट दिया गया 18 तारीख को। इतनी अनियमितताएं क्यों है मान्यवर? अब वो अस्पताल और किसी का नहीं, वो स्वयं मेरा है। अगर हमारे साथ ये घटना हो सकती है तो आम पब्लिक क्या कर सकती है? तो मान्यवर, समय बहुत हो चुका। अभी मैं एक जो विकास कार्य पे इतनी चर्चाएं हो रही थी, उस पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग माननीय योगी जी के विकास कार्य की चर्चा नहीं कर पा रहे थे, उसकी चर्चा मैं अपनी इस कविता से करना चाहता हूं कि जोगी बाबा आपका ही हवे विकास हवे। जोगी बाबा राम राज्य में 15 करोड़ जनता गरीब, 5 किलो राशन देके फोड़ा नसीब। जोगी बाबा शिक्षक नौजवान हमें परेशान, शिक्षक नौजवान हमें परेशान, रात भर सरवन के हाके किसान। जोगी बाबा, जो कोरोना पे बात हो रही है, लाखन गरीबवन के कोरोना लिहल लील, लासन से पट गईली गंगा कई मील। जोगी बाबा, अब आइए कानून व्यवस्था पे। हाथरस की बिटिया को हाथरस की बिटिया को रात में जलाव, गोरखपुर के होटल में हत्या कराव, कानपुर के झोपड़ी पर बुलडोजर चलाव। जोगी बाबा अब कोई हवे विकास हवे। जोगी बाबा, मैम थोड़ा सा इसलिए पहली बार बोल रहा हूँ, 4 सदन में पहली बार बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय हमें बढ़ा दीजिएगा। नहीं, बस आप आधे मिनट में कर लीजिए खत्म, 7 मिनट होने वाले हैं। मैम, इस बजट के बोलते पेज नंबर 1 पे अभी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर झूठ भी बोलना है तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि शर्म भी शर्म आए, सत्य भी शर्म आए। इसमें सारे देखिए, पेज नंबर 4 पे और पेज नंबर 17, पेज नंबर 4 और माननीय सदस्य, आपके 7 मिनट हो गए, जल्दी कर लीजिए। आप अपने क्षेत्र का बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स? क्षेत्र का बता दिया मैं, बस ठीक है, तो आप जल्दी समराइज कर दीजिए। गन्ना उत्पादक, मैम थोड़ा सा एक डॉक्टर होते के नाते, और आप भी एक डॉक्टर हैं, आप गायनेकोलॉजी से मैं सर्जन, तो थोड़ा सा सर्जरी हमें करने दीजिए। आप आधा 1 मिनट बोल लीजिए फटाफट। अभी गन्ना उत्पादकता में 1,08,75 टन प्रति हेक्टेयर गन्ना का उत्पादन हो सकता है क्या, इस बजट में लिखा हुआ है। पेज नंबर 17 पे आइए, इसमें लिखा हुआ प्रदेश के विभिन्न 62 जनपदों में 21 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण परियोजना नाबार्ड घोषित आगामी 2 वर्षों की परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए 1.05 हेक्टेयर सिंचित क्षमता के सृजन का लक्ष्य है, जिससे लगभग 1,03,000 कृषक परिवार लाभान्वित। तो ये बताइए, 1.05 हेक्टेयर में 1,03,000 कृषक लाभान्वित हो सकते हैं? इसलिए मैं इसको झूठ का पुलिंदा मान रहा हूँ। दूसरी चीज, थोड़ा सा मैं मेडिकल पे आ जाते हैं। नहीं, आधे बजट 8 मिनट हो गए, आप बस आधे मिनट में कर लीजिए सर। बस आधा मिनट। पहले बजट सत्र में कुछ भाइयों ने हमें ज्ञान दिया था उज्ज्वला योजना पे। उज्ज्वला योजना पे बोला गया था कि इससे फेफड़े की टीबी में कमी आई है। तो भाई, डॉक्टर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि धुएं से फेफड़े के टीबी का रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन टीबी नहीं हो सकती। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। दूसरा उदाहरण था कि स्वच्छता मिशन के तहत जो शौचालय बनाए गए हैं, पोलियो उन्मूलन में उससे सहायता मिली है। 14 में सरकार आई, लेकिन मार्च 14 में ही WHO ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया कि आप पोलियो उन्मूलन में 100% सही है, यानी पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। तो कैसे भाई पोलियो का उन्मूलन में सहायता मिलेगी? माननीय सदस्य, ये वाले बजट पे चर्चा चल रही है, पिछले वाले पे नहीं। प्लीज ये वाले की चर्चा करके आप आधे से मिनट में आप खत्म कर दीजिए जी। बस श्री
अच्छा गाना गा। माननीय सदस्य बस जल्दी से कर दीजिए 15 सेकंड में प्लीज। मैम एक इसमें एक पेज नंबर 8 पे ना वो पढ़ लेंगे ना, ये तो पढ़े सब पढ़े लिखे लोग हैं। पैरा नंबर 7 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 41.2 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया गया, जो इस पैरा नंबर 7 पे है। मैडम 14 नवंबर 2013 के एक भाषण का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधित किया था कि जब उस समय कांग्रेस की सत्ता थी और उसकी योजनाएं चल रही थी, तो एक शब्द कोट किया था, कहा ये अपने मामा के घर से लाए हैं क्या। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये खाद्यान्न कहां से आया है? अगर ये मुफ्त में दिया जा रहा है तो ये खाद्यान्न कहां से आया है? मैडम पेज नंबर। माननीय सदस्य अब आप प्लीज इसको फिनिश कर दीजिए, 10 मिनट हो गए, बहुत सारा समय हो गया। श्री रमेश सिंह जी, पेज नंबर रमेश सिंह जी, पेज नंबर 13 पे पैरा नंबर 5 पे लिखा हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश की CSC और PSC पे 15। धन्यवाद। खत्म हो गए। रमेश सिंह जी।